4,30,000 के आसपास जो है निषाद मतदाताओं की संख्या है यहाँ पर, और 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा कहीं यादव मतदाता है। उसके बाद मुस्लिमों का भी नंबर आता है जो 1.5 लाख से कहीं ज्यादा की संख्या है। तो ये जो त्रिकोण बैठा है गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, काजल निषाद को अगर मैदान में उतारा गया है, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव भी कंपेयरगंज में उसने लड़ा था और उसने ईट सीट बजा दी थी। वही हाल यहाँ मेयर में भी रहा। तो आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था उसके अलावा। तो इस नाते जो फिर से काजल निषाद को लेकर के आए और ये उनके पास इससे बड़ा पत्ता उनके पास नहीं था। नहीं, रवि किशन केवल नाम पे जीतते हैं, कहीं और से लड़ के अभिजीत लड़ जाए तो उनको उनकी औकात पता चल जाएगा। और रही बात जो कहना है कि निषाद बाहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एक पहले ही पत्ता खोल चुके हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं आस्था और विकास पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा जो है ये जो है जाति। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो मोह भंग होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो जो मोह भंग हो रहा है वो काजल निषाद के तरफ डाइवर्ट होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। काजल निषाद के साथ डाइवर्ट होगा, ये कहने वाली बात है। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। 2024 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। गोरखपुर में तो कम से कम हो ही चुकी है। रवि किशन शुक्ला, फिर से रवि किशन शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी से काजल निषाद पहले से घोषित हो चुकी है। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं जो कि लगातार दौड़ते भी हैं और कवरेज भी करते हैं और माहौल को भी जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। इंडिया गठबंधन का निर्माण हो चुका है और इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस आ चुकी है। हमारे साथ पांडे जी हैं, लंबा सफर है इनका। क्या कहना चाहेंगे, गोरखपुर को आप किस नज़र से देखते हैं? इस बार जो है कितना बदलता हुआ गोरखपुर दिख रहा है? देखिए, गोरखपुर की मेरी पैदाइश है और हमने बहुत नज़दीकियों से देखा है गोरखपुर को, एक आम आदमी के तौर पे भी और एक पत्रकार के भी तौर पे। जब कभी भी जनसभा होती है रवि किशन जी की, जो कि यहाँ के वर्तमान सांसद है, वो कहते हैं ये हमार सीट नहीं भाई, पूज्य महाराज जी की सीट बा। तो पहले आस्था आ जाती है, आस्था की वजह से यहाँ पे वोटिंग होती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है इस बात को मानने के लिए। दूसरी बात, अगर रवि किशन का टेन्योर देखा जाए पिछला 5 साल का, तो काफ़ी अच्छा रहा है, शानदार रहा है। जबकि काम योगी जी का ही रहता है, लेकिन बतौर सांसद हैं तो नाम तो खैर उनका रहेगा ही, लेकिन हमेशा वो कहते हैं कि सीट इनकी है, महाराज जी की है, और मैं मतलब उनकी चरण पादुका लेके ही बैठा हूँ तो करा। तो जो भी वोटिंग होती है, महाराज जी और योगी जी के इर्द गिर्द यहाँ का जनमानस सोचता है। जो पहले वो महंत थे तब भी और आज वो सीएम है तब भी यही सोचता है। रही बात काजल निषाद के साथ लड़ाई की, तो पिछली बार आपको याद होगा कि काजल निषाद ने एक आरोप भी लगाया था जब वो मेयर के लिए चुनाव लड़ रही थी कि मेरे साथ धांधली हुई है, लगभग 1-1.5 लाख वोटिंग की धांधली हुई है। सही क्या था, गलत क्या था, नतीजे जब आए वो तो सामने हो गया। काफ़ी वो भावुक भी हो गई थी, अखिलेश जी से बात करी तो वो वीडियो मैंने देखा था। काजल निषाद अपने आप में उभरती हुई एक नेत्री हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो अभी शायद हो सकता है कि लोगों को जुड़ने में थोड़ा सा मतलब असहज लोग महसूस करें। लेकिन बाकी जो निषाद समुदाय की बात, अगर सीधी सी बात की जाए कि निषाद को ही गोरखपुर की उतारा गया, क्यों उतारा गया, तो देखिए निषाद समुदाय में काजल जी का इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम नहीं है जितना संजय निषाद का है। नो डाउट, बिल्कुल ये क्लिस्टर क्लियर है। लेकिन अपनी वो जमीन तैयार कर रही हैं। कैसे तैयार कर रही हैं? क्योंकि संजय निषाद को कहीं ना कहीं आम जो निषाद परिवार है या निषाद समुदाय है, अब कहने लगा है कि भाई वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अपने बेटे को सांसद बना दिए, अपने दूसरे बेटे को विधायक बन गए, खुद मंत्री बन गए। आम निषादों का क्या हुआ? आप देख रहे हैं निषाद पार्टी से जो भी टिकट मिले थे उसमें कितने निषाद को टिकट मिला और कितने निषाद इस समय सत्ता में है, आप खुद जान रहे हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे जो है वो मोह भंग होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, लेकिन वो जो मोह भंग हो रहा है वो काजल निषाद के तरफ डाइवर्ट होगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। काजल निषाद के साथ डाइवर्ट होगा, ये कहने वाली बात है। गणेश जी, आपका भी काफी लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। योगी के आने के बाद 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद विकास कार्य तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसी बीच में प्रवीण निषाद चुनाव जीत जाते हैं। उपचुनाव विकास करने के बाद प्रवीण निषाद चुनाव जीत जाते हैं और एक निषाद फैक्टर बन जाता है गोरखपुर में। इस बार भी समाजवादी पार्टी जो है बार बार निषादों को जो है लगातार
मौका दे रही है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार मुकाबला किस तरह से देख? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2018 में उपचुनाव हुआ था और परवीन निषाद जो है, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं देखा है तो निषाद जो बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, गोरखपुर सदर जो सदर है, तो कहीं ना कहीं काजल निषाद को अगर खड़ा किया गया है तो बात की जाए अगर यहाँ के जो रवि किशन सांसद हैं, तो 5 बार योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से सांसद रहे हैं, और उसके बाद जो है अब उनका सीट, उनके सीट पे जो रवि किशन जी है, तो कहीं ना कहीं रवि किशन का चेहरा कोई मान्य नहीं रखता है। यहाँ से कोई खड़ा हो जाए, हमेशा जीत होती है मठ की, चाहे रवि किशन का मतलब जीरो मान लीजिए, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो माना जाए रवि किशन नहीं, और कोई भी खड़ा हो जाए तो इस सीट से जीत जाएगा, क्योंकि वो महाराज जी के, मैंने कहा ना, गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाम से ये सीट जीत के लिए रहा है। 5 बार सांसद महाराज जी रहे यहाँ की, योगी आदित्यनाथ जी। रवि किशन केवल नाम पे जीतते हैं, कहीं और से लड़ के अभी लड़ जाए तो उनको उनकी औकात पता चल जाएगा। और रही बात जो कहना है कि निषाद बाहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं एक पहले ही पत्ता खोल चुके हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं आस्था और विकास पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा जो है ये जो है जाति। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है अभिषेक जी, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, एक तरफ रवि किशन है, दूसरी तरफ काजल निषाद है। काजल निषाद जो है उसमें महापौर के चुनाव में काफ़ी टक्कर दी थी, जबकि लोगों को उम्मीद नहीं था कि वो टक्कर दे पाएंगी। तो आपको क्या लगता है 2024 का लोकसभा सीधा मुकाबला आप देखते हैं, कहीं टक्कर उक्कर है? कहीं टक्कर नहीं है। अगर देखा जाए तो काजल निषाद रील पे काम करती है और सांसद जी रियल काम करते हैं। अगर देखा जाए तो सांसद जी विकास के कार्य कर रहे हैं, तो काजल निषाद से कहीं टक्कर में नहीं है। वो काजल निषाद से कहीं टक्कर में नहीं है। प्रमोद जी, आपका पत्रकारिता में लंबा अनुभव है, प्रिंट मीडिया में आप काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं, घूमते भी हैं, तो क्या लगता है आपको जो 24 का चुनाव है, इंडिया बनाम एनडीए, यहाँ तो भाजपा की बात करेंगे और इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, प्रत्याशी काजल निषाद और ग्लैमर के सारे जीत का जुगत एक शब्द होता है, ग्लैमर के सारे जीत। आपको लगता है रवि किशन को काजल निषाद टक्कर दे पाएंगे? देखिए आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है लगातार कि फिलहाल 2024 में बीजेपी कहीं ना कहीं प्लस दिखाई दे रही है अन्यों पर, क्योंकि गठबंधन जो तैयार हुआ है वो कहीं ना कहीं आपस में बिखराव और टकराव की स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा के पास जो एक बढ़त और एक एज है वो मोदी के रूप में है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर। तो रही बात गोरखपुर की, जहाँ तक आप बात करेंगे तो गोरखपुर शुरू से ही आप देखिए, यहाँ 32 सालों से जो इतिहास रहा है, अब तक जो है सांसद चाहे जो भी रहा हो, विधायक बीजेपी का ही रहा है, और लगातार इस मंच से, इस मंदिर से जुड़ा उसका रहा है। चाहे किसने भी चुनाव लड़ा हो, बीच में यहाँ तक एक उपचुनाव के तौर पर भी आया था और कहा जा रहा था कि वो चुनाव उस समय जो उपेंद्र दत्त शुक्ला, जिसको यहाँ तक कि युवा तुर्क भी कहा जाता था यहाँ के क्षेत्र में, और एक बड़ी अच्छी छवि भी मानते थे, लेकिन बावजूद वो चुनाव हारे थे क्योंकि एक समीकरण बैठाया गया था उस समय। बसपा भी समाजवादी पार्टी के साथ थी, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक था ही था। बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है और अभी खोला नहीं है। यह लग रहा है कि वो पत्ता कहीं ना कहीं इस बार जो है बीजेपी के तरफ। आपको लगता है अगर बसपा सपा के साथ आ जाती है, कांग्रेस तो पहले से है, तो मुकाबला होगा पूरा? देखिए, जो समीकरण बैठाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वह यहाँ मान के चलिए, क्योंकि यहाँ जो इस लोकसभा सीट की जहाँ बात करें, कम से कम 22 लाख से ज्यादा मतदाता है और 4,30,000 के आसपास जो है निषाद मतदाताओं की संख्या है यहाँ पर, और 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा कहीं यादव मतदाता है। उसके बाद मुस्लिमों का भी नंबर आता है जो 1.5 लाख से कहीं ज्यादा की संख्या है। तो ये जो त्रिकोण बैठाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, काजल निषाद को अगर मैदान में उतारा गया, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव भी कंपेयरगंज में उसने लड़ा था और उसने ईट सीट बजा दी थी, वही हाल यहाँ मेयर में भी रहा। तो आप मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था उसके अलावा। तो वो इस नाते जो फिर से काजल निषाद को लेकर के आए, और ये उनके पास इससे बड़ा पत्ता उनके पास नहीं था। नहीं है। लेकिन रवि किशन की जहां तक आप बात करते हैं, तो रवि किशन के मामले में शुरू में बहुत भी बातें उड़ाई गई थी कि वो आएंगे, फिल्म एक्टर हैं, चले जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे, यहाँ पूछेंगे नहीं। लेकिन इस बात को उन्होंने कहीं ना कहीं गलत साबित किया है, विपक्ष की बात गलत साबित किया है। हमारे पास सतीश शुक्ला जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? इंडिया गठबंधन को लगातार कमजोर कहा जा रहा है, कम से कम गोरखपुर के बारे में आप क्या कहेंगे? गोरखपुर में जहाँ तक की राजनीति की बात की जाए तो पूरा राजनीति एक ही जगह आके टिकता है, वो मठ है। मैं धनेश जी से सहमत हूँ। मठ अगर ना रहे यहाँ पे, अगर मठ की लड़ाई ना हो तो यहाँ कोई भी भाजपा का जीतेगा नहीं। लेकिन मठ की लड़ाई है तो भाजपा। लेकिन अगर हम निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, निषाद बाहुल्य क्षेत्र में अगर काजल निषाद उठती है, वो तो यूट्यूबर हैं एक तरह से, हम तो उनको यूट्यूबर ही जानते हैं। कारण ये है कि वो जब क्षेत्र में जाती है तो अपना ही यूट्यूब बना के अपना ही डालती है, तो उससे उनको अर्न हो रहा है।
तो वो तो पैसा ले ही रही तो है। रवि किशन भी करते हैं। नहीं, रवि किशन करते हैं वो एक्चुअल में उनका दूसरा वो है, क्योंकि देखिए वो कहती है मैं अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं नेत्री हूँ। अब वो अभिनेता भी है और नेता भी तो है। आपके हिसाब से मठ के सहारे रवि किशन जो है जीत का जुगत देखिए, पार कर लेंगे। अगर मठ नहीं रहेगा तो रवि किशन को कोई अच्छा बताइए, इसके पहले मनोज तिवारी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, वो भी एक्टर थे, वो भी अच्छे एक्टर थे, जाने माने एक्टर थे, समाजवादी पार्टी से लड़े थे, हारे थे कि नहीं हारे थे, क्योंकि उस समय मठ का नाम आया था। मठ से यहाँ जो भी लड़ जाए, आपको लड़ा दिया जाए ना, आप भी जीत जाएंगे, आप भी रवि किशन की कुछ ना जगह कुछ मैं ये कहना भी चाहूंगा कि चाहे जो हो जनता को मजा आने वाला है, क्योंकि एक्टर वर्सेस एक्ट्रेस ये चुनाव होने जा रहा है और लड़ाई निश्चित होगी। जो भी हो चुनाव चाहे जो भी जीते, लेकिन अभी तक तो हम लोग को लग रहा है कि भाजपा एज में है और रहेगा भी, लेकिन जो मानना हमारा है कि मजा निश्चित रूप से आएगा मजा जनता निश्चित है। तो गोरखपुर के पत्रकार साथी हैं और ये कह रहे हैं कि मठ से कोई भी लड़ेगा तो चुनाव जीत सकता है, लेकिन अभी हमारे एक भाई ने कहा कि निषाद बहुल है और आपने मेयर के चुनाव में भी देखा और कैंपियरगंज में भी काजल को लड़ते हुए देखा, तो मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव।